अब हम आज मैं निर्वाण षटकम लूंगी और ये पूरे का जो छठवां जो अध्याय है उसका सारांश निर्वाण षटकम में आता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा। आप सब लोगों ने सुना भी है, सब लोग जानते भी हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने ध्यान का जो ये मार्ग बताया, जो सांख्य योग का ही मार्ग है। कहते हैं ध्यान कहाँ से शुरू होता है? न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं अहंकार हूं, न मैं ये चित्त हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे। न मैं ये कान हूं, न मैं जिह्वा हूं, न मैं ये घ्राण, ना नाक हूं, न मैं नेत्र हूं। न च व्योम भूमि, न मैं ये आकाश हूं, न मैं ये पृथ्वी तत्व हूं, न मैं ये अग्नि तत्व हूं, न वायु, न मैं जल, न मैं वायु तत्व हूं। तो मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो बस चिदानंद रूप, चिदानंद यानी शुद्ध आनंद रूपी चेतना। मैं कौन हूं? मैं शुद्ध आनंद रूपी चेतना हूं। शिवोहम शिवोहम, मंगल रूपी हूं मैं, मंगल रूपी। शिवोहम शिवोहम। मैं यानी वो आत्मा, मैं यानी मैं। समझ में आया? ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार, मैं इससे परे हूं। मैं अपने मन से परे। जो मैंने आपको निर्वाण की स्थिति में बताया है कि यही बात है। सब एनालाइज कर लिया, पूरे बॉडी को एनालाइज कर लिया, ये संज्ञा, ये जो विज्ञान, कान के विज्ञान को एनालाइज कर लिया, बुद्धि की संज्ञा को एनालाइज कर लिया, मन की वेदना को एनालाइज कर लिया, संस्कारों को एनालाइज कर लिया, संस्कार में राग और द्वेष तृष्णा को समझ गए, ये सब मिटा दिया और कहा ये मैं नहीं हूं। किसी ने उसको कहा अनंत अनंत अनित्य 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 कहते गए, यहाँ पर कह दिया शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ये शिव का जो की ये जो परिभाषा है, ये चेतना के ऊपर है। ये 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 वो शिव नहीं जो आप लोग तस्वीरों में देखते हैं। हाँ, हम शिव का अंश है, हम उस चिदानंद रूपी शिव का अंश। वो शिव जो हमेशा आनंद में रहता है, हम उसके अंश। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो, न वै पंचवायु, न वा सप्तधातुर, न वा पंचकोशो, न वाक्पाणिपादौ, न चोपस्थपायु। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो, संज्ञा मैंने आपको बताया, संज्ञा यानी नाम रूप। नाम रूप कानों का विज्ञान है ना, कानों से आपने कुछ सुना। जैसे मैंने कह दिया बर्फ, मैंने कहा बर्फ, बर्फ का टुकड़ा, अब तुरंत आपके दिमाग ने वो संज्ञा प्रोजेक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? बर्फ का टुकड़ा, ठंडा, पिघलता हुआ, उसका एक रूप प्रकट कर दिया कि नहीं कर दिया? तो संसार इसी से चल रहा है, बस नाम रूप से चल रहा है। किसी चीज में प्राण है, सब में थोड़ा सा प्राण है, लेकिन कोई चलता फिरता दिख रहा है, कोई चलता फिरता नहीं दिख रहा है। न च प्राण संज्ञो, न च पंचवायु। ये प्राण जो शरीर के अंदर आई है, सांस, ये पंचवायु में बनती है। ना मैं ये पंचवायु भी नहीं हूं, मैं तो इसके परे हूं। न च प्राण संज्ञो, न वै पंचवायु, न वा सप्त धातुर। ये शरीर सप्त धातुओं से बना। मैं ये चमड़ा नहीं, चमड़े के अंदर का मैं, प्लाज्मा इसको कहते हैं, फ्लैश नहीं मैं उसके अंदर का रक्त नहीं, मैं उसके अंदर की हड्डी नहीं, मैं उसके अंदर का फैट्स नहीं, मैदा, मैं उसके अंदर का हड्डी नहीं, बोन नहीं, बोन मैरो नहीं। मैं ये शरीर नहीं हूं जो हमने सेम जो भगवान बुद्ध के साधना के मार्ग से हमने इस शरीर का अनुसंधान किया। मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं। यही अनुसंधान हम लोग जब नवचक्र करते हैं, तो मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं करते हुए हम उस बीज रूपी सृष्टि जहां से शुरू थी वहां तक पहुंचते हैं। यहाँ पर शिव, यहाँ पर ऐसे याद किया, ठीक है, कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये प्राण वायु नहीं,
मैं ये पंचवायु में नहीं, मैं सप्त धातु नहीं, मैं पंचकोश नहीं, आनंदमय, मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय, मैं ये कोश नहीं। न वाक् पाणि पादौ न चोपस्थ पायु, न मैं कोई अपनी कर्मेंद्रिय हूं, पैर नहीं, मैं हाथ नहीं, ना मैं अपने एनस और जेनिटल्स में, वो भी नहीं। तो कौन हूं? शरीर से परे मैं हूं। मैं शरीर से, मैं ये शरीर में बंधा हुआ नहीं हूं। मैं तो अणु आत्मा हूं, मैं तो अणु आत्मा हूं, मैं तो उस परमात्मा का अणु अंश हूं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं तो आनंद रूपी चित्त हूं, मैं शिव हूं। शिव का अर्थ है मैं मंगल हूं। शिव हूं, शिव हूं, आनंददायक हूं, आनंददायक हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं आनंददायक हूं, मैं उस परम शिव का एक अंश हूं, मैं शिवांश हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब देखो, मैं चित्त हूं, तो ना ये पहला जो ध्यान किया था, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग पे हमने ध्यान किया। यहाँ तो पहले सांस पर ध्यान किया, अंदर चलती हुई सांस पर ध्यान किया, शरीर के बाहरी चीजों को ध्यान किया, सब अपने तत्वों के ऊपर ध्यान किया, अपने अंगों पर ध्यान करते करते अब हम अंदर चित्त के अंदर गए। चित्त की धारा का ध्यान करना। चित्त की धारा में क्या होता है? केवल राग और द्वेष होता है। अब शंकराचार्य कहते हैं, न मे द्वेष रागौ, न मे लोभ मोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चित्त की धारा में निरंतर ये जो बीज बढ़ रहे थे, न मैं द्वेष हूं, न मैं राग हूं, न मैं मोह हूं, न मैं लोभ हूं, न मैं मद हूं, न मैं मात्सर्य हूं। ये सब कुछ अब मुझे नहीं डिफाइन कर सकते। मैं ये नहीं हूं, ये सब मेरे गुण है ही नहीं। मैं लोभी नहीं हूं, मैं द्वेषी नहीं हूं, मैं रागी नहीं हूं, मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं मोही नहीं हूं, मैं राग रंजित नहीं, मैं द्वेष दूषित नहीं, मैं मोह मूढ़ित नहीं, मैं इन सब से परे हूं। न धर्मो न चार्थो, मैं धर्मों से ऊपर हूं। कोई मुझे कह दे हिंदू, कोई कह दे क्रिश्चियन, कोई कह दे मुसलमान, ये सब तो ये शरीर के धर्म थे। मैं तो उस परम सत्य में स्थित हूं, उस परम धर्म में स्थित हूं, जो प्रकृति के नियम है, जो बदलते नहीं। न धर्मो न चार्थो न लोकामो न मोक्ष, मैं धर्म से, ये धर्म मुझे बांध नहीं सकते। मैं कामनाओं से परे हूं, अब कोई कामना नहीं, अब चित्त शुद्ध है। न धर्मो न कामो न मोक्ष, न चार्थो न मोक्षो, न अर्थ है न कोई कामना है। जब यही नहीं है तो मोक्ष क्या? मोक्ष की भी अब कोई कामना नहीं है। अब तो मैं क्या हूं? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो शुद्ध आनंद रूपी चेतना हूं। मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं आनंददायक हूं, मैं मंगल हूं, मैं परम शिव का अंश हूं, मैं शिवांश हूं। अब जब चित्त में ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है, राग है, ना द्वेष है, ना लोभ है, ना मद है, ना मात्सर्य है, जब चित्त की धारा इससे भी पवित्र हो चुकी है, तो न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञाः, अहम भोजनम नैव भोजम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
अब तो न कोई पुण्य रहा, अब शरीर से कोई धर्म ही नहीं हो रहा है, मन से चित्त से कोई धर्म ही नहीं हो रहा है, तो क्या पुण्य। और शरीर से कोई अधर्म भी नहीं हो रहा है, न मन से अधर्म हो रहा है, न चित्त से अधर्म हो रहा है, तो क्या पाप। न सौख्यम न दुखम, सुख और दुख तो शरीर और मन की धारा से थे, चित्त की धारा से थे, अब तो शरीर से भी परे हो चुके हैं, चित्त और मन से परे हो चुके हैं, तो क्या सुख और क्या दुख। अब तो न पुण्य रहा, न पाप रहा, न सुख रहा, न दुख रहा। न पुण्यम न पापम न च सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ। अब तो कोई मंत्र भी नहीं रहा। मंत्र करते थे मन को पवित्र करने के लिए, मनत्रायते मंत्र। अब तो मन सर्वथा पवित्र ही रहता है। मंत्र करते थे बंधन मुक्त होने के लिए, मंत्र करते थे इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मंत्र करते थे धर्म के पालन के लिए, मंत्र करते थे अर्थ की पूर्ति के लिए। जब ना धर्म रहा, ना अर्थ रहा, ना काम रहा, ना इच्छा रही, ना कुछ रहा ही नहीं, तो अब मंत्र क्या करेगा। मंत्र की क्या आवश्यकता। मंत्र को जहां पहुंचाना था मोक्ष की अवस्था में, निर्वाणिक अवस्था में, अब मन वहीं रहता है। न मंत्रो न तीर्थम, अब किस तीर्थ में जाना है। तीर्थ करते थे पुण्य बढ़ाने के लिए, पुण्य से आगे की हमारी जो यात्रा हो शरीर छोड़ने के बाद, उस यात्रा में जाने के लिए, स्वर्ग आदि के सुख के लिए सारे अनुष्ठान, सारे मंत्र, सारे तीर्थ, सारे दान, सारे वेद, सारे यज्ञ सकामता से पूर्ण थे। अब तो काम ही नहीं है, कोई कामना नहीं रही। न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। अब तो ये शरीर भोजन लेता है, पहले तो भोजन के लिए ही, सारा पेट पालने के लिए सारा काम है ना। एक डायलॉग बोलते हैं इंडिया में, पापी पेट का सवाल है, पुण्य पेट का सवाल नहीं, पापी पेट का सवाल। यहाँ तो कह रहे ना पाप है ना पुण्य है। न भोज्यम न भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, अब किसी चीज की कामना ही नहीं है, जो स्वयं से प्राप्त है उसी को ले लिया। न भोज्यम न भोक्ता, मैं भोक्तारम नहीं हूं, मैं भोक्ता करने वाला नहीं, मैं उसका भोग लेने वाला नहीं। अब कोई चीज का भोग की इच्छा नहीं रही, कोई भोग की वस्तु नहीं है जो हम चाहते हैं, क्योंकि मन की स्थिति क्या हो गई है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, हम तो आनंद रूपी शुद्ध चेतनात्मा है, हम शिव है, हम शिव है, हम शिवांश हैं। अब क्या स्थिति है, मुक्ति की स्थिति हो गई ना। किसी चीज को भोग वस्तु की अब अभिलाषा नहीं, किसी चीज में भोगने की भी इच्छा नहीं है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद। अब मृत्यु की भी अब कोई डर नहीं, ना अब कोई हमको जन्म लेने का डर है। मृत्यु और जन्म के चक्र से हम निकल चुके। न में जाति का अर्थ होता है जन्म, दूसरा अर्थ है कि जाति भेद, जिस जाति में हम प्रकट हुए, कि ब्राह्मण जाति में है कि इस जाति में, कहते हैं अब वो डिस्टिंक्शन ही खत्म हो चुका। अब वो जो भेदभाव था वो खत्म हो चुका, क्योंकि आत्मा शरीर से ऊपर की स्थिति है, वो ये अनुभव शरीर से ऊपर की स्थिति है। ये शरीर कहीं पैदा हुआ था, ये शरीर ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो ब्राह्मण हो गया, ये शरीर क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ क्षत्रिय हो गया, शरीर अमेरिकन के घर में पैदा हुआ अमेरिकन हो गया, शरीर जर्मन के घर में पैदा हुआ जर्मन हो गया, ये शरीर कोरियन के घर में पैदा हुआ कोरियन हो गया। ये शरीर शरीर था, क्यों पैदा हुआ था, क्या
मृत्यु हुआ था, फिर मृत्यु से फिर पैदा हुआ, फिर मृत्यु होगा, फिर पैदा होगा, ये साइकिल चलता रहेगा। जिसने भी लेक्चर सुने हैं सिंसियरली, 6वां अध्याय भगवान बुद्ध की वाणी को मैंने सिखाया था, क्यों पैदा हो रहे हैं हम। भगवान बुद्ध ने उस पूरे 12 स्टेप्स में पूरे भवचक्र को समझा दिया। जिसने उस चक्र को समझ लिया, वापस उसको पैदा ही होना नहीं है। और भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, निर्वाण की जो स्थिति बताई कि मैं कितने जन्मों में मैं भटक रहा था, कितने कितने जन्मों में भटक रहा था उस ग्रहकार को, जिसने एक ग्रह बनाया, मतलब जिसने एक घर बनाया। अब मैं समझ गया वो घर किससे बनता है, संस्कारों से बनता है, अविद्या से बना। मैंने उस अविद्या वाले घर को ही तोड़ दिया। अब मैं कभी इस घर में नहीं आऊंगा, इस शरीर में। जब वो सब वो चीजें ही नहीं है तो घर किससे बने। सेम बात यहां पर ये कह रहे हैं, संस्कार ही नहीं है, ना पाप है, ना पुण्य है, ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है। उस चित्त की अवस्था इन सबसे परे हो चुकी है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद। अब मुझे मृत्यु भी नहीं है, मैं मृत्यु भी नहीं है, जन्म भी नहीं है, इसका कोई भेद ही, मृत्यु और जन्म का भेद समाप्त हो गया। मृत्यु और जन्म का भेद समाप्त होना यानी, हम जन्म किसको बोलते हैं? शरीर में आने को जन्म कहते हैं। मृत्यु किसको बोलते हैं? शरीर के जाने को मृत्यु कहते हैं। लेकिन अनुभव में तो कभी मृत्यु हुई ही नहीं। आत्मा की कभी मृत्यु होती है क्या? जिसको मृत्यु करके हाय हाय हाहाकार में जाते हैं लोग, कभी मृत्यु हुई ही नहीं। हम तो आदिकाल से, अनादिकाल से हम हैं, हम रहेंगे। यही तो गीता में सिखाया है 2 अध्याय में, आत्मा स्वरूप में हम हैं, हमेशा रहेंगे। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा। न आप कोई पिता है, न आप कोई माता है, न कोई जन्म है। न बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्य। अब कोई बंधु नहीं है, अब कोई मित्र नहीं है। गुरु नैव शिष्य, ये बड़ी बात है। गुरु जब शिष्य बनाता है तो गुरु की एक ही आंतरिक इच्छा होती है, जो गुरु ने अनुभव किया वो शिष्य भी अनुभव कर ले। जिस दिन शिष्य वो अनुभव कर लेता है तो क्या भेद रहा गुरु और शिष्य में? फिर कोई भेद नहीं होगा अनुभव में। हम जब अपने लोग जाएंगे, वहां कोई गुरु शिष्य का ये ऊपर नीचे वाला कोई भेद नहीं होगा, क्योंकि अनुभव हो गया ना। ये स्थिति मन की हो गई ना, राग और द्वेष से परे आत्मा स्वरूप अपने को समझ लिया। तो तुम भी तो वही चेतना रूपी हो जो मैं चेतना रूपी हूँ। कोई अंतर नहीं तुम्हें मुझ में, केवल अंतर इतना है, मैंने समझ लिया, तुम अभी तक समझे नहीं हो। मैंने इसका भेदन कर लिया, तुम अभी तक भेद कर रहे हो, मतलब तुम काट रहे हो उस चीज को। इतने अंतर है बस। जिस दिन रियलाइजेशन हो गया उस दिन गुरु नहीं व शिष्य, कोई शिष्य नहीं, कोई गुरु नहीं। जिस दिन रियलाइजेशन हुआ उस दिन चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुव्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्, सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बंध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प हूं। बहुत अर्थ है इसके, कल्पों के बियॉन्ड हूं। मैं हमेशा से था, हमेशा से तो हूं। मैं अलग अलग रूप लेकर के आया हूंगा कभी होगा, लेकिन मैं इस रूपों से, इन अलग अलग जन्मों से परे हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, इस आत्मा का, इस चित्त का क्या आकार है? हमें स्थूल दृष्टि में सब कुछ देखने की आदत पड़ गई है। मैंने आपको आज ही बताया अणु का क्या आकार है। तुम कभी कभी अगर मेडिटेट करना हो तो इस चीज पे मेडिटेट करना, कहीं से अगर रोशनी गिरती हो, किरण,
उसमें आप धूल के कणों को देखना, एक एक कण को देखना, वही है बस। वैसे ही आकार, उसको भी और ज्वाइन करते हैं हमने वैसे 8, फिर उसको उसी का मेजर को हम कहते हैं बालाग्र, और उसको 10,000 बार तोड़ दो तो फिर जो छोटा बचेगा वही है तुम्हारा आकार। इतने छोटे से हम वहां से हम बने हुए, इतने छोटे नहीं होते तो माँ के गर्भ में कैसे जाते। फिर भी इतने छोटे से होकर के सारा उसके अंदर सारा इमोशन सब कुछ स्टोर होता है, बिल्कुल जैसे ये फोन का सिम कार्ड कितना छोटा सा है, उस सिम कार्ड में ही सब कुछ है। इतने छोटे हम ये है ही नहीं शरीर। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, किस आकार में है? शरीर के आकार को हम आकार नहीं कहते। विभु व्याप सर्वेत्र सर्वेन्द्रियाणाम, विभु व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। आत्मा स्वरूप में जो मेरे अंदर अणु है वही तो सभी के अंदर अणु है। मैं अगर अपने कुत्ते को भी देखती हूँ तो उसके अंदर भी वही अणु आत्मा है। अपने परिवारजनों को देखूं तो उसमें भी वही अणु आत्मा है। अपने मित्रों को देखूं तो उनमें भी वही अणु आत्मा है। अपने शत्रुओं को देखूं तो उनमें भी वही अणु आत्मा है। मैं जब कभी बाहर जाऊं, प्रकृति में रहूं, पेड़ों में भी वही अणु आत्मा है, आकाश में भी वही अणु आत्मा है, वायु में भी वही अणु आत्मा है। वही परमाणुओं का पुंज सब जगह सर्वत्र वही परमाणुओं का पुंज है। सर्वलोको प्रज्वलितो सर्वलोको प्रकंपितो, सब जगह वही 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 आत्मा, वही आत्मा, वही आत्मा विभू रूप में यहां से लेकर के सभी लोकों में वही आत्मा व्याप्त है। कौन से रूप में मैं अपने आप को जोड़ूं? कोई मेरा रूप नहीं। किस रूप को मैं अपना बंधु समझूं? कोई ऐसा है नहीं। किस रूप को मैं अपना शत्रु समझूं? कोई ऐसा है नहीं। किस रूप को मैं अपना समझूं? कोई ऐसा नहीं है। सब में तो मैं ही मैं हूं। इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। विभू, विभू का अर्थ होता है सब जगह सर्वत्र। विभू व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, विभू व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंध। भगवान ने गीता में कहा समता ही योग है, समत्वम योग उच्यते। भगवान बुद्ध ने कहा क्षमता, क्षमता ही योग है, क्षमत। यहां पर भी शंकराचार्य यही कह रहे, सदा में समत्वम, मैं हमेशा समत्व में रहता हूँ। समता समता समता। समता क्या है? ऊपर तक जो सिखाया अभी तक, न दुख है, न सुख है, न भेदभाव है, न मृत्यु की शंका है, हमें मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी इच्छा पूरी होगी कि नहीं पूरी होगी, नहीं पूरी हुई तो दुख है, पूरी हो गई तो सुख है। हमको ये मंत्र दे दो, हमको वो मंत्र दे दो, हमको हम रैट रेस में रहें। अब स्थिति इन सब से परे हो गई है, सबसे परे, छल कपट से परे, मद मात्सर्य से परे, कामनाओं से परे, अर्थ से परे स्थिति ऐसी हो गई है। सदा में समत्वम, हर हाल में समता ही समता है। सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंधा। अब कोई चीज हमें बांध नहीं सकती है। मुक्ति की भी हमें कोई अब आकांक्षा नहीं है, क्योंकि ये भी आकांक्षा रखना कि हम मुक्त हो जाए वो बंधन कारक है। अब वो भी मुक्त, क्योंकि अब हम मुक्त हैं, अब हम अनुभव में मुक्त हैं। अब इच्छा नहीं है, अनुभव में मुक्त है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।